बीटेक करते हुए इस कंसेप्ट अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने का मौका मिला और आज आप देख सकते हो 5 स्टार लाइफ इंजॉय कर रहे हो। देखो, अगर आप भी सेम लाइफ इंजॉय करना चाहते हो ना, तो दबा के मेहनत करो। और जो नए हैं वो जल्दी से जल्दी स्टार्टअप करो। सोचो समझो मत कि भाई चलेगा भी या नहीं चलेगा, है ना, ग्रो होगा या नहीं होगा। भाई डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस लाइफ का पार्ट बनना चाहते हो, आप भी ऐसे एंजॉय करना चाहते हो, अगर आप भी 5 स्टार ट्रिप्स लेना चाहते हो, तो भाई डिसीज़न बनाओ, स्टार्टअप करो, मेहनत करो। विदाउट मेहनत कुछ भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। आप एक कदम चलो, 10 कदम चलने के लिए हम रेडी हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम रेडी है, ठीक है। आप चेक करो कितना प्यारा रिजॉर्ट है। ये मैं आपको सिर्फ अभी रिजॉर्ट का 5% हिस्सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर पूरा दिखाने लग गया तो मेरे को नहीं लगता कि हाँ भाई इतनी छोटी वीडियो के अंदर ये पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो डिसीज़न बनाओ, ठीक है। जो बना चुके हैं वो मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो कैसे हो? होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? अगर ऑडिबल है तो प्लीज एक बार वन टाइप कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, थैंक यू। तो कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? मेरे को पता है आपका पिछले 2-3 दिन से आज के सेशन का वेट कर रहे थे बड़े एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है। तो आप सभी का आज के सेशन के अंदर वेलकम है। अच्छा, मेरे को एक बार टू टाइप करके बताओगे कि जो मेरे को बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जो मेरे को बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मतलब सुना है बट ये नहीं सुना, मेरे खुद के सेशंस को नहीं अटेंड किया। ठीक है, तो काफी लोग हैं। तो छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब मैंने, आज का सेशन का टॉपिक है कि जब मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्टअप किया था तो मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या था। और वो आज मैं खुद के उससे नहीं बताऊंगा, ठीक है। आज मेरे बीच एक ऐसे शख्स है जो वो खुद चीज बताएंगे, बट उससे पहले मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूंगा। मैं किस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ और आज क्या कुछ अचीव कर चुका हूँ और कैसे मैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आया था। छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम, अगर मैं खुद के नाम की बात करूं, वैसे तो सभी को पता है, नाम मेरा मोहित सैनी है। बेसिकली मैं पंजाब में एक मोहाली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और एक छोटा सा गांव पड़ता है जास्तना, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। एक ये नहीं कि बड़े अच्छी शहर के अंदर रहता था, एक छोटे से गांव से, उस गांव से जिस गांव में एक बस की सुविधा भी नहीं है, ठीक है, उस गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अगर जिस अपॉर्चुनिटी को आप देख चुके हो उस अपॉर्चुनिटी से पहले की बात करूं तो एज ए स्टूडेंट था, है ना, बीटेक कर रहा था। बीटेक करते करते इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने का मौका मिला, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस अपॉर्चुनिटी से पहले, जैसे मैं बीटेक कर रहा था, तो हर एक बंदे के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ना कुछ सपने होते हैं। तो मेरे भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स थे, कुछ ना कुछ सपने थे कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूं, है ना। बट जैसे कि मैं चेक कर रहा था कि जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो एक चीज मेरे को रियलाइज होती थी कि भाई तू बीटेक तो कर रहा है, बट एक चीज सोच, जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं वो क्या कर रहे हैं। तो वहां पे एक चीज मेरे को रियलाइज होती थी कि कोई 15,000 की जॉब कर रहा है, कोई 20,000 की जॉब कर रहा है। फिर वहां मैं एक चीज सोचता था, अगर तू भी भाई बीटेक करता रहा है ना, तो तेरा भी सेम फ्यूचर है। तो मैं कुछ ना कुछ कुछ अपनी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा देख ही रहा था। जैसे आपकी लाइफ के अंदर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का बाय चांस आना हुआ होगा, मेरी लाइफ के अंदर ही बाय चांस आई थी। और मेरे लाइफ के अंदर
लेके आने वाले माय ग्रेट अपलाइन सुरिंदर सर, ठीक है, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, अंबाला के अंदर मैंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को देखा। ठीक है, जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि हाँ भाई, यहाँ से तो अपनी लाइफ को चेंज नहीं, टोटली चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जब अपॉर्चुनिटी को देखा, अपॉर्चुनिटी बड़ी पसंद आई। बट फिर स्टार्टिंग में होता है कि हाँ भाई, जब हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि हाँ भाई ये काम नहीं चलते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो जैसे मैंने खुद अपॉर्चुनिटी को देखा, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, उन्होंने उल्टा मेरे को ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया कि भाई मोहित, ऐसा नहीं होता, तू तो पागल है, तू फंस जाएगा, है ना। तो फिर फ्रेंड से जाके घर पे गया, है ना, तो घर वालों ने फिर वहां पे खुद मेरे को नेगेटिव किया कि नहीं यार, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर कुछ नहीं है, तू पागल है, तेरा कुछ नहीं बनेगा, है ना, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बट मैंने अपॉर्चुनिटी को देखा था, मैंने देखा था कि वो पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को कर रहा है जो ऑलरेडी 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। मैं कह, अगर उसको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है भाई, तो तेरे को क्यों नहीं। तो मैंने भी फिर साइड बाय साइड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करना स्टार्टअप किया, स्टडी के साथ साथ। ठीक है, तो 1 साल किया, 2 साल किया, आज अगर मैं बात करूं, मेरे को इस अपॉर्चुनिटी 4.5 साल हो चुके हैं। करते करते स्टार्टिंग में पहले अपना एएस लेवल डन किया, फिर देन सुपरवाइजर लेवल डन किया, देन असिस्टेंट मैनेजर किया, देन मैनेजर किया, देन सीनियर मैनेजर किया, मैनेजर रिट्रीट किया, ईगल मैनेजर रिट्रीट किया। ठीक है, और चेयरमैन बोनस किया, कार प्लान किया, मतलब तकरीबन जो भी हमारी अचीवमेंट्स है सब मैंने यहाँ से अचीव किया। और अगर मैं खुद की एज की बात करूँ, सिर्फ 23 साल की एज है, और 23 साल की एज के अंदर मैं अगर खुद की अर्निंग की बात करूं, तो यहाँ से लगभग लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए मैं महीने कमा। सोच के देखो, आपके एरिया के अंदर भी 22-23 साल के लड़के होंगे, 24 साल के लड़के होंगे, 25 के होंगे, 28 के होंगे, 30 के होंगे, वो क्या कर रहे हैं, है ना। वो देखो, कहीं ना कहीं इस एज के अंदर हम और एक्टिविटीज में ज्यादा पड़ जाते हैं, जो हमारी यंग एनर्जी होती है हम और कहीं वेस्ट करते हैं, बट मैंने अपने करियर की तरफ फोकस किया। ठीक है, तो आज मैं आपको खुद बताऊंगा कि देखो, जो आज मेरे साथ एक गेस्ट है, ठीक है, इस ट्रेनिंग के अंदर, वो आपको खुद बताएंगे कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया तो क्या चैलेंजेस आए, और किस चैलेंजेस को फेस करके मैं यहाँ तक पहुंचा। बट उससे पहले मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड का वेट करें। मैं आपको ना इवन अपनी खुद की बैंक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से आज अगर बात करूं, पिछले जनवरी से अब तक कितना पैसा कमा चुका हूं, है ना, अप्रैल से। देखो, हमारा 15 से पहले पहले पे आउट आता है, जो भी आता है, तो 13 अप्रैल को ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मेरे को अकाउंट में क्रेडिट हुए, कितने हुए मोहित सैनी, 2,08,000, है ना। ये अप्रैल मंथ का था। अप्रैल मंथ के बाद मई मंथ आता है, मई मंथ के अंदर देख लेते हैं हमें कितना है। ये बैंक स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट डाउनलोड की हुई है। ठीक है, जो चलाते होंगे उसको पता होगा। ठीक है, देन फिर 13 मई को अगेन फॉर एवरली प्रोडक्ट मोहित सैनी कितने हैं, 2,35,000। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, देन नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, 6 मंथ, देन फिर अगेन फॉर एवरली प्रोडक्ट मोहित सैनी 2,86,000, है ना। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं 15 जुलाई को, अगर मैं बात करूं 2,43,000, है ना। देन नेक्स्ट मंथ के अंदर अगर मैं बात करूं, जो मेरा पे आउट आया था वो कितना आया था, 2,14,000, है ना, अगस्त मंथ के अंदर। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं सितंबर मंथ के अंदर, 2,41,000। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट मंथ था, जो मेरा अब तक का हाईएस्ट पे आउट है, वो कितना है, 3,36,000, है ना। सोच के देखो, ये सिर्फ अर्निंग अगर मैं बात करूं 3 से 3.5 साल की, 4 साल, 4.5 साल की, मतलब एक कम उसके अंदर ये अर्निंग की गई है। सिर्फ अगर मैं बात करूं 4 साढ़े 4 साल मेरे को इस प्लेटफॉर्म के अंदर हुए, है ना, मेहनत करते हुए। अगर हम बाहर फील्ड के अंदर देखें भाई, मैं बीटेक में भी 4 साल दे रहा था, बट क्या लगता है, अगर मैं वहां 4 साल देने के बाद भी आज अगर जॉब कर रहा होता तो मेरे को कितने की जॉब मिलती, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को नियर अबाउट 20 या 15 हजार रुपए की जॉब मिलती। बट
आज मैं यहाँ से इतने का तो टैक्स पे कर रहा हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी आज से 4.5 साल पहले आई थी, ये आज आपके पास आई है, सिर्फ एक डिसीजन की बात है ना। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत हमारे शायद फैमिलीज नहीं मानते हैं ना, या फिर घर वाले नहीं मानते हैं ना, और ऐसे ही मेरे पास हुआ था, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसे पर्सन से भी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है, जो खुद मेरे उस टाइम में थे जब मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि हाँ भाई तेरा कुछ नहीं होगा, इवन फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करती थी, रिलेटिव भी सपोर्ट नहीं करते थे, यार दोस्त भी सपोर्ट नहीं करते थे, है ना। बट फिर भी वहां पे मैंने अपने आप को खुद सरवाइव किया, और आज खुद कैसे लाइफ चेंज की मैं आज अपने मुंह से नहीं, है ना, मैं एक गेस्ट जो मेरे खुद के मदर हैं वो आपको खुद बताएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का वेट करें, बट उससे पहले मैं आपकी एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ कि आप कितने एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। मेरे को रेज हैंड करके जरूर बताओ, जल्दी जल्दी। तो 1 सेकंड का टाइम दे। तो मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ, तो थोड़ी सी आज मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, चलो फिर भी हमने सेशन को जो प्रमोट किया हुआ था वो अरेंज किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाय बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो अभी बेटे ने बताया कैसे कैसे इसने काम स्टार्ट किया और क्या चैलेंज आए। सबसे पहले तो ये हमने डाला रदौर में, मतलब एक अच्छे कॉलेज में, समझ के कि अच्छा करेगा, वहीं हॉस्टल में डाला इसको। तो इसने वहाँ सर ने इसको कुछ दिखाया ये फॉरएवर के बारे में, और इसने मेरे को बोला कि मम्मी 1,000 रुपये दो, मेरे को फॉर्म फिल करना है। तो और मैं 1,000 रुपये लगाऊंगा और मेरे 15-20 हजार रुपये मतलब आने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ सर ने ऐसे कुछ कहा है। और उसमें तो इसने फॉर्म फिल किया, तो मैं कहा चल कोई बात नहीं बेटे। तो फिर इसने थोड़े से दिन बाद फिर बोला कि मम्मी 10,000 5,000 के ऐसे ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। तो मेरे को डर सा लगा कि ये तो भाई बड़ा आरसी रहा है, और कभी कुछ गलत संगत में ना पड़ जाए। भी कंपनियां हैं भाई, हमें इतना ज्ञान भी नहीं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं, गांव से हैं, हाउस फैमिली है, ठीक है। और वो मैं मतलब घर में ही काम करने वाले कभी बाहर आए ही नहीं। आज ऐसा मौका मिल रहा है कि बच्चे ने मेरे को यहाँ पर बिठाया, अच्छा भी लग रहा है। तो जब बस मैंने इसको बहुत मना किया, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब इसने एएस कंप्लीट किया अपना, मेरे से जुगाड़ बनाया। कोई मतलब एक फोन बेचा इसका, अभी भी मेरे को याद है वो, मतलब अपना फोन तक बेच दिया इसने। तो फोन बेचा, और कुछ भाई ने हेल्प की, मतलब कुछ मैंने की, चलो करो इसका ये ऐसा हमने कंप्लीट करा दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर ये कॉलेज से मिस तो होना ही था कि मीटिंग लगानी होगी या कहीं मिलना होगा किसी से। तो कॉलेज में पापा रेगुलर मतलब फोन वगैरह करते थे, तो वहां से पता चला कि ये तो बच्चा बाहर भी जाता है। और तो फिर इसके पापा ने इसको घर पर ही बुला लिया कि ये तो भटक जाएगा और स्टडी छोड़ देगा, मतलब स्टडी नहीं करेगा। तो हमने हॉस्टल भी इसका छुटवा दिया, और घर में, और पापा ने मतलब इसको क्या इतना, मैं बता भी नहीं सकती कि कितना मतलब इसको टॉर्चर किया, पैसों के लिए लगा लो, या घर में आते भी झगड़ा और जाते भी झगड़ा। मतलब इसका 200 रुपये फाइनल, मतलब तेरे को 200 रुपये ही मिलेंगे, जबकि रदार जाने का 195 रुपये लगता था। तो मेरे को याद है वो दिन कि 5 रुपये इसको बचते थे, और ये कहता था कि मम्मी मेरे को 5 रुपए बचे, मैं खा भी नहीं पूछ सकता कि पापा तो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं कि भी ये कभी गलत ना चले, पैसे इधर उधर लगाए गए। तो उसके बाद ये फिर तो हमारा कोई साधन नहीं था लाल लड्डू मंडी आने का। तो उसमें फिर इसने कहा कि मेरे को 200 रुपये में मेरे से नहीं होता, और मैं ये मेरे को यहाँ लाल लड्डू तक आप खुद लेने आया करो, कोई भी, मैं किसी के पास नहीं बैठ के आऊंगा, ना ऑटो में आऊंगा और ना किसी की बाइक पे लिफ्ट लेके आऊंगा। तो या तो मेरे को बाइक दिलाओ। तो उस पे अड़ गया है। तो अब हमें भी रोज टाइम नहीं, पापा को भी जिम्मेदार है, खेती बाड़ी वाले हैं, उसको भी टाइम नहीं कि इसको रोज पिकअप करके वहां से लेके आए 7 किलोमीटर से। तो इसकी वो डिमांड भी पूरी की, धीरे धीरे मोटरसाइकिल की, और मोटरसाइकिल लिया, तब बाइक ली तो समस्या और बढ़ गई, क्योंकि इसमें तेल लगेगा, इधर उधर घूमेगा वो। तो इसके लिए इसने तो वो प्लान था इसका कि मेरे को अगर बाइक मिल गई तो मेरे को टाइम बचेगा बसों से, और मैं अपना काम और कुछ, हम ये समझ, कहते हैं हमें बाद में आती है, जो बच्चों का माइंड पहले चलता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मतलब इसने
बाइक ली, बाइक में तेल भी नहीं होता था। एक बार 12 बजे, रात को 12 बजे आया। तो सुल्तानपुर था ये हमारे अम्बाला के पास ही। तो इसको हमने कॉल किया कि बेटा तू कहाँ है? कहता मम्मी मैं वहां हूँ, तो अभी पहुंच जाऊंगा 10-15 मिनट में। तो 10-15 मिनट तो बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए रात के। और मैं इसके भाई को ही बोल रही, और पापा गेट पे बैठा कि अभी तो इसको ना भाई को जाने दूंगा, आने दो जैसे आएगा। कहा फोन स्विच ऑफ हो गया इसका, और यहाँ मतलब 2-3 किलोमीटर आके इसका पेट्रोल खत्म हो गया। वहां से बाइक को खरीदता हुआ लाया। मतलब ऐसे ऐसा, मतलब इसके आगे चैलेंज आए, मतलब इतना कुछ हुआ। फिर मतलब इसका सुपरवाइजर शायद क्लियर हो चुका था, तब भी पापा श्योर नहीं थे कि ये करे काम। तब भी पापा को ये था कि ये छोड़ दे। और बस मेरे को ये था, इसने मेरे को एक बार ऐसे बोला कि मम्मी अगर मेरे को ये काम से आप रोकोगे तो मैं पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आऊंगा और डिग्री भी नहीं करूंगा। तो मेरे को ये चिंता होगी कि अगर इसने डिग्री भी ना करी और ये काम भी ना चला तो दिक्कत तो होगी ना, तो रिश्ता भी करना मुश्किल हो जाएगा। डिग्री भी ना हुई तो +2 में तो कोई नहीं बैठेगा। तो चलो मैं इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करती रही, और मैं भी और ये भी दोनों डांट खाने लगे, मतलब घर वालों से, रिश्तेदारों से, बच्चे बच्चे से, मतलब जो भी हमें कहता कि तो तुम मम्मी मम्मी इसकी सपोर्ट करती है। तो फिर इसको धीरे धीरे मतलब काम करने लगा ये, और कहता मैं पेपर दूंगा, चल मम्मी आप बोल रहे थे आप मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करो, ठीक है। तो पापा की तरफ से तो ये था कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा इसको पैसे, तो भी पूरे पूरे ही देने हैं इसको, बस इसको कहीं जा ना पाए ये। पर इसका हिम्मत हौसला इतना पक्का था कि मैं छोड़ दूंगा नहीं, क्योंकि सीनियर इतने स्ट्रांग थे, इतनी अच्छी उनकी वो थी, मतलब बताने का, इनको समझाने का तरीका होगा कि जो इनके दिल में आ गया कि हाँ भाई जो ये कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद सुपरवाइजर क्लियर किया, तो उसके एक कुछ दिनों के बाद, मतलब फरवरी में शायद इसने किया था, और मार्च में इसको एक्सीडेंट हो गया इसका। तब पापा को ये हुआ कि चलो एक्सीडेंट होगा, मुझे इसकी चिंता नहीं, वो तो चल अब ठीक है घर में बैठेगा ये। तो एक्सीडेंट भी खतरनाक था, मतलब चपनी इसकी क्रैक हो चुकी थी, मतलब उसमें ये था कि डॉक्टरों ने तो बोला था कि साल इसको मतलब कहीं निकलना नहीं, बाइक नहीं उठानी, ये नहीं उठाना। और पापा को तो ये था कि मैं पेपर भी खुद दिलवाने जाया करूंगा, घर में बैठ के पढ़ेगा या नहीं देने। लेकिन टीम इतनी पावरफुल थी, टीम ने इसका पीछा ही नहीं छोड़ा। भाई हॉस्पिटल में देखो, वहां भी मोहित के नाम के इतने बंदे आ रहे मिलने, डॉक्टर ही बोलते कि ये करता क्या है बच्चा। तो घर में देखो वो भी, मतलब इसमें मैंने जहां तक देखा है टीम का इतना अच्छा साथ है कि अगर आपको कुछ हो जाए, मतलब हमने खुद देखा है कि इसको इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद टीम ने इसका इतना साथ दिया कि मतलब सुरेंद्र सर खुद, जो मतलब जिनके लिए, जिसको मिलने के लिए मतलब इनको ये होता था कि हम सर से मिलेंगे, उनकी मीटिंग में जाएंगे, इतना वो होता था, वो खुद इसके पास प्रोडक्ट लेके पहुंचे वहां पर। और इसको डर था ये कि सर आएंगे आज। उस टाइम मैं घर पर थी, मेरे आज भी याद है, बार बार मेरे को कॉल कर रहे थे, मम्मी आप आ जाओ, मम्मी आप आ जाओ हॉस्पिटल में, क्योंकि घर में भी रिश्तेदार थे और हॉस्पिटल में भी। मैं कहती भी बेटा मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं आज नहीं आऊंगी। नहीं मम्मी आपको आना पड़ेगा। मतलब मेरे को ये नहीं पता था भी ये मेरे को बुला क्यों रहा वहां पर। इसको ये डर था कि कभी सुरेंद्र सर कोई कुछ कोई बोल ना दे मेरे सर को, और मम्मी संभाल लेगी ये बात को अगर मम्मी सर के सामने होगी तो चलो घर वालों ने बोल दिया कि बच्चा जिद कर रहा है, क्या तो उसको कोई दिक्कत हो जो हमें नहीं बता सकता, मम्मी को बताएगा। लेकिन इसका दिमाग बहुत आगे चलता है। तो इसका था कि ये कि सर आएंगे, कभी उसके साथ कोई ऐसे ना बोले कि आप इसको भटका रहे हैं कुछ, मतलब इसको डर था ये कि मेरे सर की, मतलब कहीं इसको ये नहीं था कोई इंसल्ट कर दे, मतलब ऐसा, मतलब इसने सोचा होगा मेरे से। को बार बार इसने बुलाया तो मैं भी पहुंच गई, चलो ठीक है सर आए, मतलब प्रोडक्ट लेके आए। और पापा ने भी ये भी बोल दिया कि अब मैं पैसे नहीं दूंगा, तू जा प्रोडक्ट ले कुछ कर। तो सर ने बोल दिया इसको बेटा कोई बात नहीं तू अपना कर। मतलब जो इसका इलाज, प्रोडक्ट के बारे में देखूं तो मतलब जो डॉक्टर्स ने बोला था कि इसको चिकन खाना है या अंडा खाना है या कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें खानी है, पर ये नहीं, मतलब ये ऐसी चीजों को मतलब खा ही नहीं सकता था। किसी ने एकदम बना के भी दिया इसको, मतलब इसको मतलब खा नहीं पाया है। तो मतलब प्रोडक्ट इतने अच्छे थे कि मतलब इसका 3 महीने के अंदर मतलब रिजल्ट इतना अच्छा आया कि 3 महीने के बाद अपनी मीटिंग में बाइक उठा के भाग गया।
घर के रोकते रोकते हम भी रोकते, दादी भी इसकी मतलब ये बेटा भी ना जा तो कुछ हो जाएगा तेरा। लेकिन जब इसकी अब तो ऑनलाइन काम है, इतनी दिक्कत भी नहीं है। जब पहले तो मतलब सर की मीटिंग होती थी कहीं पर, मतलब इसको बहुत वो होता है कि आज सीनियर सर की मीटिंग है, मुझे जाना है। तो एक बार की बात है, कितनी जोर की बारिश थी कि मैं बता नहीं सकती कि घर से कोई निकलेगा। और मतलब इसने क्या किया, आज ही मेरे को याद है, इसके पास एक जूते मतलब फॉर्मल थे, मतलब वो थे मतलब जैसे मतलब पापा तो कहते थे कि ये जूते तेरे को लेने नहीं, ठंड में भी, ठंड नहीं इनमें वो कहेगी। तो बारिश इतनी थी और सुरेंद्र सर की कहीं मीटिंग थी, तो यो इतना वो था कि मेरे को पहुंचना है, और बारिश बोलती कि मैं आज रुकूंगी नहीं। तो हमने इसको बहुत रोका। इसने क्या किया, उसको जूतों पे पॉलीथीन बांधा दोनों तरफ और निकल पड़ा। और रास्ते में जिन्होंने भी देखा, मतलब इसका गांव वालों ने भी मजाक किया, हमें भी बताया कि आपका बेटा भाई इतनी बारिश में और जूतों पे भी पॉलीथीन बांध गया, अगर स्लिप कर गया वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतने इतनी मतलब उसके बाद भी इसने काम नहीं छोड़ा। मतलब हमने तो इतना इसको, रिश्तेदारों ने या किसी ने, मतलब जो हमारे रिश्तेदार 70% 80% रिश्तेदार बाहर हैं, तो उन्होंने भी कहा बेटा हम हमारे पास आ जाओ, आप स्टडी में अच्छे हो और आप ये स्टडी करो, यहाँ आओ इंजीनियरिंग करके मतलब आओ। तो मतलब इसको ये फॉरएवर का मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती कि जो इसके मन में गड़ गया। मतलब सीनियर की स्पोर्ट थी और टीम इतनी थी जो चोट में भी इसके साथ घर पर रोज आती प्रोडक्ट, मतलब ऑनलाइन तो उस टाइम काम नहीं था, मतलब जो ऑर्डर डालना या कुछ करना बच्चों ने खुद आकर करना। इसके बच्चे भी बहुत अच्छे थे, मतलब मैं तो जब घर पर आने लगे मतलब इतने, तो मैं बहुत बच्चों से मिली। तो लेकिन पापा की तरफ से मतलब ये जब तक ये मैनेजर नहीं बना तब तक पापा की मतलब इसके साथ पूरा झगड़ा था। तो पापा इसको रोकते थे और ये लगाता था, पोस्टर लगाता था कि इतने में मेरे को ये चीज डन करनी है, इतने में मेरे को गाड़ी गाड़ी लेनी है। मैं कल पापा की वो डायरी देख रही थी, उसमें इसने लिखा हुआ था कि 20 फरवरी 2020 को मैं 25 फरवरी 2020 को मैं गाड़ी, ड्रीम कार है मेरी, इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और पापा ने जब वो पढ़ा और बस ये गाड़ी लेगा, मतलब इसका सपना चलो साल बाद पूरा हुआ, मतलब हुआ तो गाड़ी ली। हमें तो यकीन भी नहीं हुआ कि इसने कैसे गाड़ी ली, जैसे एक सपना है इतनी कम एज में गाड़ी ली। तो हमें शुरू में तो यही था कि कॉलेज से सिलेक्ट होगा किसी अच्छी कंपनी में और वो ठीक है काम करेगा। लेकिन मेरे बच्चे ने मतलब ऐसी चैलेंज आई इसके आगे, मतलब ये नहीं पता कि घर जा निकलते समय इसको खाना मिलेगा क्योंकि झगड़ा था, और आते समय इसको खाना मिलेगा क्योंकि अगर घर से निकल रहा है तो पापा ने तब हल्का सा कुछ बोल दिया, इसको गुस्सा आता था कि पापा मेरे को फिर टोकेंगे। जब जाता था जब भी और आता था तब भी। तो कितनी रातों को भूखा सोया, बस इसकी एक आदत थी कि ये कुंडी लगा के अंदर बैठ जाता था और कॉल करता रहता था। मतलब इसने किसी के मतलब डांट को या किसी के उसको अपने टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें भी। हाँ कोई बोल रहा है कि मेरे को गुस्सा आता था, लेकिन कुंडी बंद करके अपना काम स्टार्ट करता था। हम छुप के देखते थे विंडो में भी कि किस पे कॉल करता है इतने, किसी लड़की के चक्कर में है। अगर कुछ डाउट होते हैं पेरेंट्स को तो नहीं, कॉल तो ये लड़कों को करता है और काम के बारे में करता है, तो थोड़ा शोर सा होता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके मतलब इसने, अब तो हम बता ही नहीं सकते। पहले तो मतलब इसको देख के मेरे को भी बहुत वो होता था कि इसको पैसे भी नहीं मिलते, मतलब खर्चे से तंग इतना। और कहने का मतलब कि एक तो घर में चीज ना हो, माँ बाप के पास देने को बच्चे के ना हो, तो मतलब इतना फील नहीं होता। जब पेरेंट्स दे सकते हैं और फिर भी बच्चे को ना मिले, तो उसमें बहुत माँ को तो बहुत होती है दिक्कत। और मुझे तो बहुत बार मतलब इतना इसके लिए होता था कि बच्चा रो के निकलता है, रो के आता है, क्योंकि सबसे सुनना पड़ता था, आजू बाजू मतलब सब बोलते थे कि आपका बेटा तो आवारा है, रात को 12-12 बजे आता है। लेकिन मतलब इसके मन में जो था कि मेरे को कुछ बनना है। तो आज लोग ये पूछते हैं कि आपका बेटा करता क्या है। मतलब जब इसने गाड़ी ली तो एकदम गांव में ये हुआ कि गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ली इसने, क्या कुछ क्या करता है, मतलब लोगों में थोड़ा सा वो हुआ। अभी अभी तो इसने फ्लैट लिया, गांव वालों को एक दो बंदे को पता है, मतलब उन्होंने ऐसा वो किया, हमने किसी को बताया ही नहीं, मतलब चलो पता लग जाएगा धीरे धीरे।
कि इतनी कम एज में गाड़ी ले ली और अपना जो मतलब लैपटॉप फोन वगैरह जो भी मतलब अपने उससे दम पे आज तक मतलब जब से मैनेजर बना है आज तक हमसे इसने एक पैसा नहीं लिया। कपड़े वगैरह जो मतलब हमारे भी लाता है, ये नहीं कि हमारे नहीं लाता, हमारे मेरे को जन्मदिन पे या किसी चीज पे गिफ्ट हर एक उस पे आता है। तो मेरे को आज ये आता है कि इतने मतलब मेहनत है इसकी है बच्चे की, और आज अच्छा फील करते हैं हम। मतलब आज तो रिश्तेदार जो बाहर से भी आते हैं इसके मतलब कजन वगैरह जो मतलब कभी शायद पूछते भी नहीं थे, कहते थे भी गांव वाले हैं, कुछ ऐसा होता था, और आज वो पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है। तो ये होता है कि मेहनत मेहनत की है इसने और अच्छा किया है। मतलब अब तो लेवल भी कहीं मतलब कर लिए 5 स्टार बाहर का, मतलब गाड़ी का, और ये चेयरमैन बोनस, और आगे मतलब हो ही रहे हैं। और आगे बच्चे भी देखे मैंने इसकी टीम के बहुत अच्छे हैं। अभिषेक यहाँ रहा एक, मतलब इसकी टीम में है जो मैनेजर है, उसने भी मतलब कहीं लेवल कर लिया है। तो वो भी इतना सीरियस था, तो मैं कहती थी कि ये बच्चा जल्दी काम करेगा, मतलब पता चल जाता है कि वो मेहनती बच्चा होता है। यहाँ आते थे 2-4 दिन इसके साथ रहे और मैंने देखा उनको, तो मैं बोलती रहती थी सुबह जल्दी उठ जाना इन्होंने और कॉल करने स्टार्ट कर देना है, और मैं बोलती रहती बेटा नाश्ता कर लो ना, 1 मिनट आंटी, 1 मिनट मम्मी। तो बच्चों में जब लगन होती है ना तो कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। तो जो इसके साथ काम करते हैं मैंने हर एक बच्चे को देखा है कि वो मेहनती है। वो लीडरशिप पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे हम आपको बताएंगे। तो मतलब इसके सीनियर अच्छे थे, मतलब शायद उस करके मतलब इन्होंने इतना अच्छा वो किया है। तो अब तो कुछ ऐसी दिक्कत ही नहीं है कि इसको कोई कुछ बोले। अब तो सभी ये पूछते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। और मेरे से तो मैं एक ऐसा है कि अब तो शायद रिश्तेदारों में ये होती है कि हमसे ज्यादा तो इसको कॉल करते हैं बेटा ये कैसे करना है। कि मतलब ऐसे होता है कि लोगों को ये होता है कि इसको ज्यादा नॉलेज हो गई है, तो या तो इसमें ये कि इनकम पैसा कमाने लग गया। लोगों की सोच कैसी होती है कि जिसके पास नहीं कुछ शायद इसको समझ ही नहीं हो। पैसा मेरे ख्याल से लोगों को समझदार बनाता होगा भी। मेरे को इसको देख के लगा है कि इसको अब जो मतलब बड़े हैं वो भी फोन करके पूछते हैं, और छोटे हैं वो भी भैया, या मतलब रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि मैं बता नहीं सकती गांव वाले। लेकिन इसमें ये बात नहीं कि मैं ये करता हूँ, मतलब ये भी एक नॉर्मल है अपने गांव वालों से या किसी से भी, मतलब इतने झुक के मतलब बात करता है कि सब बोलते हैं भाई इसको देखो बेटा, बेटा हो तो ऐसा, मतलब लोगों का ये उदाहरण हो गया कि बेटा हो तो सुरेंद्र सिंह जैसा। ठीक है, मतलब इसके पापा का भी जो मतलब इसका सर का नाम है मतलब सेम इसके पापा का नाम है, और हम कहते हैं देखो भाई आपको गुरु जी भी पापा के नाम के मिले। मैं ये बोलती थी स्टार्टिंग में इसको, तो गुरु के साथ आपकी बनती है और पापा के साथ नहीं बनती। सेम नाम है मखा उनकी और बनती नहीं। लेकिन अब पापा जब ये कहीं बाहर होता है तो मैं बहुत कम फोन करती हूँ, पहले मैं ही करती थी। अब पापा इसको कहते तू रहने दे, मेरे को बोलते कि तू रहने दे मैं करूंगा मनु के पास फोन। तो अब देखो 2-3 साल में मतलब जो पहले था टाइम वो कुछ और था, जो आज है वो कुछ और है। मतलब अब पहले तो मैं शायद मैं इन दोनों में एक दीवार थी, वो मेरे को बताता था ये मेरे को बताता था, मतलब दोनों के बीच में मैं फंसी हुई थी। लेकिन अब मेरे को तो इन्होंने निकाल दिया। अब तो नहीं, बाप बेटे गिट मिट कुछ भी करते हैं जो मतलब पूरी मतलब इनकी मतलब इच्छी सर जैसे पटने लगी। मतलब जैसे अपने सीनियर के साथ, मतलब सीनियर इनके इतने अच्छे हैं कि एक टाइम टाइम पे मतलब वो जैसे दोस्त के तरीके से ही बात करते हैं। मैंने अपने उसको देखा है, मैंने खुद बात की है उनके साथ, मैं आई हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा उनसे मिलकर कि ये बच्चों को एक दोस्त की तरह भी उनके साथ घूमते हैं, और एक सीनियर की तरह भी, मतलब उनको जब उनको डांट की जरूरत होती है, मतलब मैंने देखा है कि वो कभी कभी मैं मीटिंग में मतलब थोड़ा सा कभी सुन लेती हूँ। तो मेरे को सर का सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा इनके, मतलब शायद उन्हीं की बदौलत बोलते कहते कि अपने सीनियर अच्छे हों, और जो मतलब नीचे हमारे काम कर रहे हैं वो सीनियर की सुने। कहीं मतलब ऐसे सीनियर को हल्के में लेते हैं, सीनियर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो आपको डांट रहा है और प्यार से कभी बता रहा है तो
मतलब कभी मजाक वाली बात को भी वो लेना चाहिए, और मैंने देखा है इसको कि इसने तो हर टॉपिक पे सर को मतलब आगे रखा है। मतलब कभी भी जब इसकी सुरेंद्र सर की कहीं भी, अब तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मीटिंग होती, पहले होती थी कि कभी कहीं तो कभी कहीं, जब इसकी मीटिंग होती तो मतलब इतना एक्साइटेड होता था, मतलब इतना होता था कि आज मैं सुरेंद्र सर के साथ जाऊंगा, आज मैं सुरेंद्र सर के साथ जाऊंगा, मतलब इतना इसको मतलब वो होता था कि फिर आके भी यही कई बार बोलता था मेरे को, किसी के सामने तो बोल ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे को ही बोल के थोड़ा मन खुश कर लेता था कि मैं आज सर के साथ गया था मीटिंग में, आज ये बताया हमको, ये था मम्मा। तो मेरे थे तो शेयर करता था, क्योंकि करे भी किसके, मतलब सब तो इसके पीछे लगे होते थे डांटने के, लेट आया तब भी या कुछ भी, तो मेरे तो शेयर करता था। और मेरे को भी अच्छा लगता था कि चलो अगर सीनियर कुछ अच्छे हैं कर रहे हैं, मतलब अच्छे, ये है कि अगर संगत अच्छी है तो बच्चा अच्छा बनेगा। तो पेरेंट्स को ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपके बच्चे की संगत कैसी है। तो मैंने बस एक बात मेरे को ये थी कि इसकी संगत अच्छी है, सीनियर अच्छे हैं, तो अगर ये स्टडी करता करता कुछ करेगा तो मैंने कोई इसको एक बात ये भी बोली थी कि बेटा अगर तू इंजीनियरिंग करते हुए मैनेजर बन गया तो आपके पास टाइम है, अगर आप नहीं बन पाए तो आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसने अपना वादा पूरा किया, जब तक इसकी इंजीनियरिंग क्लियरिंग हुई इसी साल, मतलब इसका मैनेजर डन हो गया था। उसके बाद तो बस देखो आप देखते ही होंगे, मतलब इतनी अच्छी वो की है, घूमा, पिछले महीने भी गोवा गया था, पिछले 1-2 महीने पहले। तो अब आगे भी कई ट्रिप हैं इसके, और मतलब गांव वाले भी बोलते हैं, मतलब पोस्टें देखते हैं तो कईयों को डाउट सा होता है कि आप आपका बेटा करता क्या है, मतलब कहीं को तो अभी ये भी नहीं पता लगा अभी ये करता क्या है। मतलब फॉरएवर एक ऐसी चीज है, मतलब जो इतने कम समय में, शायद हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है आज तक हमने कोई फ्लैट नहीं लिया, मतलब कोई हम कुछ जगह नहीं ले पाए तकरीबन घर के खर्चों में या उसमें। और इसने तो मतलब पापा को भी ट्रैक्टर में हेल्प करके मतलब उसको वो किया, तो अपनी गाड़ी ली, फ्लैट लिया, मतलब इतने कम समय में, मतलब फॉरएवर ही है जो आपको दे सकता है। और हेल्थ के बारे में कहो तो मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरे को भी कहीं प्रॉब्लम थी जो इसने प्रोडक्ट ने ठीक की, मतलब हेल्थ इतनी अच्छी रखता है, मतलब जो कि एक अच्छा खाना हो, मतलब वो चीज हम इसको कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ये चीज है। और अब तो आपके सामने मेरा बेटा है ही, और हम इस जो मैं दिन रात मतलब ये होता था कि कब आएगा कैसे आएगा, अब तो ये भी नहीं कोई कहता कि कब आएगा, मतलब पता चल गया लोगों को कि कहीं ना कहीं इसको काम की जरूरत है। तो अब इतना कोई रोक टोक तो तब तक करते हैं जब तक आपके पास मतलब आप कामयाब नहीं है या कुछ नहीं है। तो जब आपके पास ये है कि बच्चा काम करके मतलब आपको प्रूफ करके दिखा दिया पेरेंट्स को सबको, मतलब तो फिर तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। आप तो घर में भी सब मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। वरना तो स्टार्टिंग में तो जब इतने काम स्टार्ट किया था 1-2 साल, तो मतलब सुपरवाइजर एएम तक, मतलब इसके पापा ने इसको पूरा वो किया, मतलब कि ये छोड़ दे कि कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है कि, क्योंकि उनको भी इतना पता नहीं था, उनकी भी कोई गलती नहीं, वो भी चाहते थे कि अच्छा कुछ पढ़े, पढ़ लिख के कुछ बने। क्योंकि गांव में कोई ऐसे ही बोल देता है कि भाई आपका बेटा ऐसे ही कंपनी में काम कर रहा है और ये कर देगा, मतलब उसको ये सच्चाई का इतना पता नहीं था कि ये इतना कुछ दे सकती है। लेकिन मेरे को ये आके जब भी सर से मीटिंग में आया या किसी से या दे के आया या कुछ करके आया, तो ये थोड़ा मेरे को समझाता था कि मम्मी ऐसे ऐसे करके इतना वो होएगा, तो मेरे को समझ आता था। और मैं पापा को तो बता ही नहीं सकती थी, अगर इसका नाम पापा के सामने लेते थे ना उस टाइम तो बस झगड़ा शुरू, उसको तो हम कुछ बता ही नहीं सकते थे, कहते तुम भी इसके साथ लग गई। तो ऐसे करके इसने मतलब बहुत अच्छा किया। और मैं क्या बताऊं बच्चों, अगर आप फॉरएवर में आए हो और देखो, फॉरएवर कोई इतनी बड़ा हुआ नहीं है कि आप कर ही नहीं पाएंगे। देखो लड़कियां हैं जो पेरेंट्स घर से निकलने भी नहीं देते, और आजू बाजू के भी लड़कियों को मतलब इतना, और वो लड़कियां काम कर रही है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लड़कियां इतने अच्छा अपनी गाड़ी ले रही या कुछ भी, मतलब अच्छा कर रही हैं लड़कियां। जब लड़कियां कर सकती हैं भाई, लड़के तो क्यों नहीं, लड़के भी कर सकते हैं काम।
कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पहले तो इसको लोग यही कहते थे कि तू ये काम कर ही नहीं सकेगा, क्या ऐसे घूम घूम के करना पड़ेगा। और अब तो ऑनलाइन काम है, और तब तो पोस्टर बनवाए इसने और कार्ड से छपवाए हॉस्पिटलों में, कॉलेजेस में, कभी कभी निकल जाता था गर्मी की धूप में। यानी मतलब पोस्टर लगाने के लिए इसको, मतलब फेविकोल के पैसे भी नहीं पापा ने एक बार इसको दिए थे, तो वो भी घर की आटे की बनाकर, पर इसके छोड़ना नहीं कुछ। तो मैंने बेटा ऐसे ऐसे करके, पहले ऐसे भी लगाते थे भाई ऐसे, तो इसने वो आटे का मेरे से बनवाया और पोस्टर लगाया। मतलब जो इसको करना था, मतलब ये पोस्ट बना के लिख देता था कि मेरे को इतने दिन तक ये करना है। चलो थोड़ा टाइम लगा इसको, आगे आने वाली टीम इससे थोड़ा टाइम भी कम ले रही है काम करते हुए, मतलब। पर इसके ऊपर जितनी पाबंदियां थी शायद कोई ना कर पाता। क्या जब घर में आता था जैसे मधुमक्खी एक ही बंदे पे चिपक जाए और कुछ बोल ही ना सके, तो वो हाल इसका था। बस जब से घर में बड़ा, मतलब मैं, दादी या पापा, मतलब मेरे को भी डांटना पड़ता था, नहीं बोलते थे कि तू सपोर्ट करती है इसकी। मैं बाद में इसको समझा देती थी, बेटा कोई बात नहीं, मेरे को भी बोलना पड़ता है। फिर मेरे को कहते हैं कि, तो कहने का मतलब ये है, जो आज मेरे बेटे ने करके दिखाया, मतलब मेरे को प्राउड फील है। और सबके बच्चे कर सकते हैं। और जो मतलब एज है ये 18 से 25 साल की, तो कहते हैं बाहर के पेरेंट्स छोड़ देते हैं इसमें, सरकारों ने बोला हुआ है। तो हमारे इंडिया के अंदर ये बात अब पेरेंट्स नहीं समझते इस बात को, कि ये एज ऐसी है कि इसमें बच्चा जो भी करना चाहे कर सकता है, उसको थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए। तो मैंने वो इससे सीखा है कि सच में ये दिमाग 18 से 25 साल का होता है जो, तो ये कोई ऐसे ही नहीं लागू किया होगा कि भाई 18 साल तक बच्चे को तो पेरेंट्स के पास, तो आगे बाद में, तो ये सही में कुछ ऐसा ही टाइम है बच्चे का, जो बनने का टाइम होता है और बिगड़ने का टाइम होता है। तो इसने तो बन के ही दिखाया है भाई। और वैसे तो घूमने को घूमते रहो बच्चों, आवारा करते रहो, काफी कोई पेरेंट्स हैं मम्मी इस सेशन के अंदर शायद, तो हाँ। उनके लिए एक मैसेज कि काफियों को लगता है कि एएस लेवल बहुत टफ लेवल होता है। तो थोड़ा सा वो भी बताओ कि मैंने कैसे किया, कि हाँ भी सबके पास स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल से ही होता है। लेकिन जे मैं सोचूं तो एएस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे जो खर्चा करते हैं पर मंथली 5-7 हजार, तो वो खाने में या बाइक में या कुछ में लगा देते हैं। मतलब नॉर्मल सी बात है आज के बच्चों का जो मतलब सिस्टम है खर्चे का, जो मतलब फ्री है। क्योंकि फ्री बच्चे खर्चा जो मैं देखती हूँ अपने आजू बाजू में भी देखती हूँ, क्योंकि वो सोसाइटी में जैसी में बैठते हैं तो वो कपड़े भी मांगेंगे और वो भी करेंगे, तो खर्चा तो वो करेंगे। और एएस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसने एएस जैसे किया वो मुझे पता है कैसे किया। इसने फोन तक बेचा और थोड़ी बहुत हेल्प मैंने की। लेकिन जिसका मन करने का हो, मेरा तो पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि मतलब अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, या कुछ एएस करने के लिए 25-30 हजार की बात होती है। और इतना सा पैसा लगा के बच्चे अगर आपका कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं, मतलब मेरी तो पेरेंट्स से यही है कि आप उनके साथ खड़े रहें, उनके साथ रहें। क्योंकि बच्चों से भी यही है कि पेरेंट्स आपको सिर्फ खर्चा देंगे बेटा, और ड्रीम आप अपने खुद पूरे करें। क्योंकि हमने इसको खर्चा दिया है, यहाँ तक कि हमने एप्पल फोन भी नहीं इसको दिलवा सकते, जबकि हमारे पास ये नहीं कि है नहीं कुछ, मतलब प्रॉपर्टी है पापा, मतलब खर्चे इतने होते हैं, एक फैमिली के खर्चे इतने होते हैं कि मतलब हम इतना नहीं कर सकते। हमारा भी कोई लिमिट होता है, मतलब इतना दे सकते हैं हम। लेकिन जो मतलब बच्चे ड्रीम पूरा कर सकते हैं वो अपने बल पर, अपने दम पर, वो फॉरएवर ही करवा सकते हैं। क्योंकि जो मतलब इसने 2-1.5 साल में मतलब किया है, 2 ही साल हुए अब नवंबर में शायद, 2 साल हुए मतलब जो अच्छी मतलब वो हुई है 20 नवंबर को। मेरे याद है पिछली, मतलब 2 साल पहले 20 नवंबर को इसकी कजन सिस्टर की शादी थी, तो उसमें तो ये बहुत खुश था। मतलब इसको अच्छा फील हुआ, मतलब वहां हर एक रिश्तेदार मिले इसको, मतलब हर एक ने इसको इतना अच्छा भी, तू बेटा कुछ बन गया। तो उसके बाद तो मतलब इसने बहुत अच्छा किया। और अब तो मतलब ये कोई डाउट ही नहीं रख सकते कि ये बच्चा खराब होगा या कुछ हो, क्योंकि इसे अपना भी है। तो अब
थोड़ा फर्क भी पड़ता है ना, जैसे ये लोगों के साथ रहेगा तो वैसा तो होगा। पेरेंट्स से मेरी यही अनुरोध है कि बच्चों को ना, अगर आपका बच्चा कुछ अलग करके दिखाना चाहे तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने तो देखो रोका ही बहुत था, लेकिन रोकने के बाद इसने इतना अच्छा किया। क्योंकि हर बच्चा मोनू नहीं बन सकता, हर बच्चा अलग अलग होता है, डर होता है किसी के बच्चे के, मतलब ये थोड़ा ढीठ ही टाइप का है शुरू से, तो इसने तो कर लिया। कोई बच्चों से मतलब पेरेंट्स से इतना डर भी होता है कि नहीं पेरेंट्स नहीं मानेंगे उनको, उनकी डर है रिश्तेदारों का, या वो दबाव में रखते हैं, या कुछ बड़े भी होते हैं, फैमिली होती है ज्वाइंट, कुछ मतलब आप अपने सबके होते हैं। लेकिन बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए। जो बच्चा चाहे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, उसको मौका देना चाहिए। कि 1-2 साल का मौका तो दो भाई, वो 1-2 साल तो फ्री भी ऐसे गंवाएगा, उसमें का तो कोई फायदा ही नहीं। बस यही मेरी बच्चों से भी ये है कि फॉरएवर है जो फॉरएवर ही है, वो फॉरएवर ही रहने वाला है। और मतलब ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं। मतलब कंपनी मैंने तो अब इसी पे सर्च भी करती रहती हूँ कि क्या आया, कितना है, कितने उसमें है। मतलब इतनी मेरे को कई बार मैं बोलती रहती हूँ कि मेरे को मीटिंग अटेंड करा दिया करो बेटे, तो मीटिंग उस टाइम होती है, कई बार मैं बिजी भी होती हूँ। पर जो मेरे बच्चे ने किया है, मैं पेरेंट्स से कहूंगी कि आपका बच्चा भी कर सकता है, उसके साथ खड़े रहो। क्योंकि मैं तो डर में साथ इसके कभी स्टडी ना करे, पर फिर भी चलो ठीक, साथ कोई नहीं इसके साथ था, तो मेरे को ये डर था कि ये भटक ना जाए, कि थोड़ा सा घर में रहे अपने, बस यही इसी डर के साथ थी मैं इसके। और इसने करके दिखाया और मेरी भी लाज रखी, मतलब कि मेरी मम्मी को झुकना ना किसी के सामने पड़े अगर मैंने कुछ किया। मतलब ये इसको अच्छा किया। और मेरे को प्राउड फील होता है कि मेरे बेटे ने मेरे से मतलब जो जो मतलब इसके कई बातें हमारी बीच की ऐसी होती हैं कि मैं इससे लिखवा लेती थी, बेटे मेरे को प्रूफ कर दे, तू मेरे को लिख के दे दे कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तो ये फटाफट साइन कर देता था, डायरी में लिखवा लेती थी मैं इसके। तो मतलब ये कहीं गलत साबित नहीं हुआ, जो मतलब इसने कहा वो कर दिखाया। तो पेरेंट्स से यही मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ खड़ो। और बच्चों से यह है कि आप अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो पेरेंट्स से आस छोड़ो कि पेरेंट्स आपके ड्रीम पूरे करेंगे। पेरेंट्स आपकी फैमिली होगी, आगे शादी होगी, वो खर्चा तो उठाएंगे, या आप खुद उठाएंगे, तो ड्रीम नहीं आपके पूरे कर पाएंगे कि मेरे को वहां जाना है, विदेश जाना है। अब देखो इस एज में बाहर जाएगा तो कितना अच्छा होता है कि कंपनी की तरफ से घूमने जाएगा बच्चा, और भी सोचते बड़ा अच्छा लगता है भाई। अगर माँ बाप को तो बहुत खुशी होती है ऐसी बात की कि बच्चा घूम रहा है, तो माँ बाप को होता है कि मैं ही घूम रहा हूँ। हम मैं तो यही कहती हूँ कि चल बस बेटा तू घूम ले, तो हमने देख सोचा कि हम ही घूम लिए बस। इतनी खुशी बहुत होती है माँ बाप को बच्चों से, मतलब अपने दम पे सब कुछ करे। अभी तो इसका फ्लाइट का किसी को इतना पता नहीं चला, तो फ्लाइट लिया अभी इसने तो जब पता लगेगा तो फिर कहेंगे भी करता क्या है। कुछ लोगों को डाउट है गांव में भी करता क्या है, कुछ को पता है कि फॉरएवर एक ऐसी चीज है कि ये सब उसको दे पाएगी। मतलब उसमें ऐसा करने का दम होना चाहिए, फॉरएवर तो देने को तैयार है भाई। ये तो बच्चे पे डिपेंड है कि वो काम कैसा करेगा। और आप अपने सीनियर्स की बात मानो, जैसे इसने मानी सीनियर्स की, मतलब तो काम आपका जल्दी कवर होगा मेरे हिसाब से। तो मतलब जय, क्योंकि सीनियर उस दौर से गुजर चुके होते हैं जिस दौर से आप स्टार्टिंग में होंगे, तो सीनियर को पता है हमने कहाँ गलती की है। आपको उस गलती से वो मतलब पहले ही आगाह करेंगे कि हमारी ये गलती हुई, आपको मतलब वो मौका ही नहीं देंगे गलती करने का। मैंने मतलब जो इससे देखा है कि इसके सीनियर ने इसको जैसे जैसे बताया, मतलब आगे टीम में ये उसको आगे बताता है कि सीनियर्स का बहुत रोल है इसमें। और ये भी नहीं इसमें कहीं बीमारी कुछ हो जाए, उसमें कोई दिक्कत है, भाई टीम बहुत है आपकी, आपके साथ है वो। और काम करने में इतना मजा, अब तो इतना माइंड भी नहीं इसका, मतलब वो फ्री है। और लोग कहते हैं कि फ्री है और इतना पैसा 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख, ये करता क्या है भाई, घर में तो ये वेला बैठा रहता है। तो वो मेहनत पहले की है जो मतलब स्टार्टिंग में की इसने, तो वो मेहनत 2-3 साल के बाद पता चलती है कि ये मेहनत क्या है। स्टार्टिंग में तो इसका चेक आता था 300, 700, 1000, तो चेक भी आता था पोस्ट ऑफिस में।
तो पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट वाले को, डाकिए को हमें बोल के रखना पड़ता था कि ये पापा के पास ना पहुंचे, क्योंकि अगर पापा ने देख लिया तो फिर झगड़ा घर में। तो बाय चांस कई बार पोस्टमैन पापा को दे भी गया, तो उसमें फिर बहुत झगड़े हुए, बहुत झगड़े हुए कि ये 700,000 रुपये कमाने के पीछे लगा हुआ है। और जे आज सोचे भाई, अगर उसको ये भी मान लेता कि हाँ पापा सही कह रहे हैं, तो शायद हम इसके साथ धोखा कर देते हैं ना। तो मेरे को वो चेक ये तो लगाने भी नहीं जाता था बैग उसमें। तो भाई इसका कहता था कि भाई तेरी बड़ी मेहनत के पैसे हैं, ये मैं लगा के आऊंगा। तो इसका बड़ा भाई वो छोड़ता ही था इसके पैसे, वो भी चेक लगा आता था। तो ये है कि स्टार्टिंग में कुछ चलो सिस्टम से काम होता है, और जो पहले की मेहनत है वही अब रंग लगा रही है, वही मतलब इसको वो कर रही है। पहले टीम हुई तैयार, तो वो टीम एकदम तो नहीं मतलब आपको कर देगी, वो धीरे धीरे ही होगी ना वो। अब ये इसके काम आ रही है सारा कुछ, मतलब अच्छा कर रहा है। अब तो प्राउड फील करती हूँ मैं इसके ऊपर। जब मैं बहुत रोए, या हम भी, ये भी बहुत रातों को खाना भी नहीं खाया, बेचारा भूखा भी सोया है। चलो परमात्मा की दया से अब अच्छा है। और क्या कहूँ मैं इसके बारे में, बहुत प्राउड फील है अब इसको। पापा को भी अब तो पापा भी बोलते हैं कि भाई अगर हम इसको रोकते अब ये क्या करता। अब तो लॉकडाउन लगा, बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं। अब तो पापा को भी रियलाइज होता है कि हमें रोकना ही चाहिए। कई बार पेरेंट्स से अच्छा डिसीजन बच्चे लेते हैं। जो इसका डिसीजन था अच्छा था, अच्छा भी था और करके दिखाया, प्राउड फील है। और बच्चों से है कि आप भी करके दिखाओ भाई अपने पेरेंट्स को। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर कभी मौका मिला, आगे कुछ इसने अच्छा किया, फिर आएंगे आपके साथ। तो ठीक है बच्चों, ओके। हाँ जी। तो कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा। तो देखो, हर एक बंदे के आगे चैलेंजेस आते हैं। मेरे आगे भी चैलेंजेस आए थे, मेरी फैमिली ने मना किया था, घर वालों ने मना किया था, रिश्तेदारों ने मना किया था, बट डिसीजन मेरा था, करियर मेरा था, फ्यूचर मेरा था, है ना। तो ऐसे ही फ्यूचर आपका है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बहुत फैमिलीज इस सेशन के अंदर बैठे होंगे। देखो, मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एक एज होती है, इसके अंदर ही देखो हम 4-5 घंटे कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं, कोई पार्टीज के अंदर वेस्ट कर रहे हैं, है ना। हो बहुत गलत आदतों के अंदर लग जाते हैं लोग, कोई नशे के अंदर लग जाता है, कोई आवारा गिर्दी के अंदर, कोई गुंडागर्दी। क्यों ना हम यही 4-5 घंटे अपने करियर के अंदर इन्वेस्ट करें। और सच बता रहा हूँ, हार्डली अगर आप 2-2.5 साल यहाँ पे मेहनत करते हो तो सेम फ्यूचर आप भी यहाँ से इंजॉय कर सकते हो, बट मेहनत करोगे तब। ठीक है। तो देखो, आज अपना डिसीजन बनाओ, क्योंकि देखो मैंने भी आज से कुछ टाइम पहले स्टार्टअप किया था। देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर आप यहाँ पे 25 या 26,000 की टर्नओवर कर रहे हो, तो उसके आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये नहीं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। उसके बदले में आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो आप ऑलरेडी घर पे यूज कर रहे हो। ठीक है। तो वो हम बाहर मार्केट से भी पैसे दे के लेके आ रहे हैं, और यहाँ से भी हम जस्ट हमने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करना है और अपने बिजनेस को डेवलप करना है। ठीक है। तो देखो, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। एक कदम चलो, 10 कदम चलने के लिए हम रेडी है। ठीक है। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, देन आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर मैं कर सकता हूँ, एक स्टूडेंट कर सकता है जो बीटेक कर रहा था, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। और मेरे साथ बहुत ज्यादा ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ बीटेक करते करते आज यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। जस्ट एक डिसीजन की बारी है। यही डिसीजन आज से 4.5 साल पहले मैंने बनाया था, यही जस्ट आपने बनाया। ठीक है। तो स्टार्टअप करो। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे और अच्छी नॉलेज के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।